अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की आशिकी में खुद को फना करने वाला आशिक दुनिया के लिए किसी मजजूब की तरह ही है। वह दुनिया की आशाइशों को छोड़ मोहब्बत इलाही में इस तरह से फना हो जाता है कि लोग उसे दीवाना समझने लगते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तंगहाल जिंदगी बिताने वाले अल्लाह के एक ऐसे मजजूब आशिक के बारे में बताने वाले हैं जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में देखे जा सकते हैं। उनके शानो शौकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये अल्लाह वाले मुजफ्फराबाद के सड़कों पर अपने बड़े से देगचे को घसीटते हुए चलते हैं तो पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी ताकत भी इनका रास्ता नहीं रोक सकती। यहाँ के मकामी लोग तो इन्हें अल्लाह का जिंदा वली ही मानते हैं और जब ये सड़कों पर निकलते हैं तो लोग इनके आसपास जमा हो जाते हैं। नाजरीन, कौन है ये शख्सियत, जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में जाएं तो शायद आपको भी शहर के बीचों बीच जाती सड़क पर गंदे कपड़े पहने, खुद से बेगाने, एक बड़े से देगचे को घसीटते एक मजजूब आशिक नजर आ जाएंगे। दीवाने हाल में जिंदगी बसर करने वाले इस शख्सियत का नाम साईं लियाकत है। पाकिस्तान में इनकी बहुत सी कहानियां हैं जो इनकी मोहब्बत इलाही को बयां करती है। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि साईं लियाकत मुजफ्फराबाद के एक मोहल्ले के रिहायशी थे। जवानी में ही अल्लाह के आशिकी में इन्होंने अपने होश खो दिए। घर वालों ने इस डर से कि ये लोगों को तंग करेंगे और शायद किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, ये सोचकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन दूसरे ही दिन घर वालों ने इन्हें कमरे से बाहर रोड पर देखा। उन्हें बाहर देख घर वालों ने सोचा कि शायद किसी ने दरवाजा खोल दिया होगा। यह सोच घर वालों ने इन्हें दूसरी बार जंजीरों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। लेकिन फिर अगली ही सुबह वे बाहर रोड पर फिर से दिखाई दिए। कई बार यही माजरा पेश आता रहा। घर वाले उन्हें बांधकर कमरे में बंद कर देते और अगली सुबह वे खुद ब खुद बाहर देखे जाते। तंग आकर घर वालों ने उन्हें कैद करने की बात अपने जहन से निकाल दी। यहाँ के लोग बताते हैं कि उन्होंने साईं लियाकत को दरियाई नीलम को पार करते हुए देखा है। लेकिन इन तमाम हकीकी कहानियों से अलग साईं लियाकत की मशहूर होने की वजह उनका ये बड़ा सा देगचा है। साईं लियाकत ये देगचा हर रोज एक ही दुकान से लेते हैं और हर रोज नए देगचे के साथ मुजफ्फराबाद की सड़कों पर फिरते रहते हैं। साईं लियाकत को ये देगचा देने वाले दुकानदार का कहना है कि एक समय पहले मेरी छोटी सी दुकान में चंद हजार के ही कुछ बर्तन और 2 बड़े देगचे थे, जिनमें से एक बड़ा देगचा साईं लियाकत ने मांग लिया और मैंने एक देगचा साईं लियाकत को दे भी दिया। इसकी अगली ही सुबह दूसरे देगचे की ओर इशारा करते हुए साईं लियाकत फिर से दुकान पर आए। ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर चल पड़ा। दुकानदार का कहना है कि सारे दिन की कमाई की कीमत वाला ये देगचा हर रोज देने के बावजूद मेरी छोटी सी हट्टी दुकान में और फिर दुकान से होकर होलसेल डीलर में तब्दील हो गई। मैं भी अपने बदलते दिन को देख हैरान था और मेरे साथ वाले दुकानदार जो अब साईं लियाकत की मिन्नतें करते हैं कि वे उनकी दुकान से देगचा ले ले, लेकिन साईं लियाकत अपनी पसंद की दुकान से ही देगचा लेते हैं। जब वे मेरे दुकान पर आते हैं तो मैं उनके देगचे में एक रस्सी बांध कर देता हूँ। फिर साईं लियाकत उस देगचे को लेकर मुजफ्फराबाद की सड़कों पर फिरते हैं। इस दौरान राह चलते किसी शख्स को अगर पीठ पर साईं लियाकत की थप्पड़नुमा थपकी मिल जाए तो लोग इसे शहादत समझते हैं। जब साईं लियाकत चलते हैं तो लोग उनके साथ साथ चलते हैं, उनके सामने झुकते हैं कि शायद
साईं लियाकत की थपकी उन्हें मिल जाए। लेकिन साईं लियाकत ऐसा अपनी मर्जी से ही करते हैं और कभी कभार ही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल हो या किसी बड़े आदमी की आमद, गाड़ियां हमेशा साईं लियाकत के दाएं बाएं से ही होकर गुजरती है। ना ही कोई पुलिस वाला उन्हें हटाता है और ना ही कोई वजीर इसका बुरा मानता है। नाजरीन, पूरी दुनिया में ऐसे कई अल्लाह के आशिक मिल जाएंगे जो आशिके इलाही में दुनिया की आसाइशों को दरकिनार कर देते हैं और अपने अलग अंदाज के लिए दुनिया में सुर्खियां बटोरते हैं। नाजरीन, भारत के वह कौन से जिंदा वली हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के इस मजजूब आशिक की तरह ही मालूम होते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम उन पर भी एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह ताला हम सभी को अल्लाह के तमाम वलियों की शहादत नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की आशिकी में खुद को फना करने वाला आशिक दुनिया के लिए किसी मजजूब की तरह ही है। वह दुनिया की आशाइशों को छोड़ मोहब्बत इलाही में इस तरह से फना हो जाता है कि लोग उसे दीवाना समझने लगते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तंगहाल जिंदगी बिताने वाले अल्लाह के एक ऐसे मजजूब आशिक के बारे में बताने वाले हैं जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में देखे जा सकते हैं। उनके शानो शौकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये अल्लाह वाले मुजफ्फराबाद के सड़कों पर अपने बड़े से देगचे को घसीटते हुए चलते हैं तो पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी ताकत भी इनका रास्ता नहीं रोक सकती। यहाँ के मकामी लोग तो इन्हें अल्लाह का जिंदा वली ही मानते हैं और जब ये सड़कों पर निकलते हैं तो लोग इनके आसपास जमा हो जाते हैं। नाजरीन, कौन है ये शख्सियत जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में जाएं तो शायद आपको भी शहर के बीचों बीच जाती सड़क पर गंदे कपड़े पहने, खुद से बेगाने, एक बड़े से देगचे को घसीटते एक मजजूब आशिक नजर आ जाएंगे। दीवाने हाल में जिंदगी बसर करने वाले इस शख्सियत का नाम साईं लियाकत है। पाकिस्तान में इनकी बहुत सी कहानियां हैं जो इनकी मोहब्बत इलाही को बयां करती है। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि साईं लियाकत मुजफ्फराबाद के एक मोहल्ले के रिहायशी थे। जवानी में ही अल्लाह के आशिकी में इन्होंने अपने होश खो दिए। घर वालों ने इस डर से कि ये लोगों को तंग करेंगे और शायद किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, ये सोचकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन दूसरे ही दिन घर वालों ने इन्हें कमरे से बाहर रोड पर देखा। उन्हें बाहर देख घर वालों ने सोचा कि शायद किसी ने दरवाजा खोल दिया होगा। यह सोच घर वालों ने इन्हें दूसरी बार जंजीरों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। लेकिन फिर अगली ही सुबह वे बाहर रोड पर फिर से दिखाई दिए। कई बार यही माजरा पेश आता रहा। घर वाले उन्हें बांधकर कमरे में बंद कर देते और अगली सुबह वे खुद ब खुद बाहर देखे जाते। तंग आकर घर वालों ने उन्हें कैद करने की बात अपने जहन से निकाल दी। यहाँ के लोग बताते हैं कि उन्होंने साईं लियाकत को दरियाई नीलम को पार करते हुए देखा है। लेकिन इन तमाम हकीकी कहानियों से अलग साईं लियाकत की मशहूर होने की वजह उनका ये बड़ा सा देगचा है। साईं लियाकत ये देगचा हर रोज एक ही दुकान से लेते हैं और हर रोज नए देगचे के साथ मुजफ्फराबाद की सड़कों पर फिरते रहते हैं। साईं लियाकत को ये देगचा देने वाले दुकानदार का कहना है कि एक समय पहले
मेरी छोटी सी दुकान में चंद हजार के ही कुछ बर्तन और 2 बड़े देगचे थे, जिनमें से एक बड़ा देगचा साईं लियाकत ने मांग लिया और मैंने एक देगचा साईं लियाकत को दे भी दिया। इसकी अगली ही सुबह दूसरे देगचे की ओर इशारा करते हुए साईं लियाकत फिर से दुकान पर आए। ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर चल पड़ा। दुकानदार का कहना है कि सारे दिन की कमाई की कीमत वाला ये देगचा हर रोज देने के बावजूद मेरी छोटी सी हट्टी दुकान में और फिर दुकान से होकर होलसेल डीलर में तब्दील हो गई। मैं भी अपने बदलते दिन को देख हैरान था और मेरे साथ वाले दुकानदार जो अब साईं लियाकत की मिन्नतें करते हैं कि वे उनकी दुकान से देगचा ले ले, लेकिन साईं लियाकत अपनी पसंद की दुकान से ही देगचा लेते हैं। जब वे मेरे दुकान पर आते हैं तो मैं उनके देगचे में एक रस्सी बांध कर देता हूँ। फिर साईं लियाकत उस देगचे को लेकर मुजफ्फराबाद की सड़कों पर फिरते हैं। इस दौरान राह चलते किसी शख्स को अगर पीठ पर साईं लियाकत की थप्पड़नुमा थपकी मिल जाए तो लोग इसे शहादत समझते हैं। जब साईं लियाकत चलते हैं तो लोग उनके साथ साथ चलते हैं, उनके सामने झुकते हैं कि शायद साईं लियाकत की थपकी उन्हें मिल जाए। लेकिन साईं लियाकत ऐसा अपनी मर्जी से ही करते हैं और कभी कभार ही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल हो या किसी बड़े आदमी की आमद, गाड़ियां हमेशा साईं लियाकत के दाएं बाएं से ही होकर गुजरती है। ना ही कोई पुलिस वाला उन्हें हटाता है और ना ही कोई वजीर इसका बुरा मानता है। नाजरीन, पूरी दुनिया में ऐसे कई अल्लाह के आशिक मिल जाएंगे जो आशिके इलाही में दुनिया की आसाइशों को दरकिनार कर देते हैं और अपने अलग अंदाज के लिए दुनिया में सुर्खियां बटोरते हैं। नाजरीन, भारत के वह कौन से जिंदा वली हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के इस मजजूब आशिक की तरह ही मालूम होते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम उन पर भी एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह ताला हम सभी को अल्लाह के तमाम वलियों की शहादत नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की आशिकी में खुद को फना करने वाला आशिक दुनिया के लिए किसी मजजूब की तरह ही है। वह दुनिया की आशाइशों को छोड़ मोहब्बत इलाही में इस तरह से फना हो जाता है कि लोग उसे दीवाना समझने लगते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तंगहाल जिंदगी बिताने वाले अल्लाह के एक ऐसे मजजूब आशिक के बारे में बताने वाले हैं जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में देखे जा सकते हैं। उनके शानो शौकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये अल्लाह वाले मुजफ्फराबाद के सड़कों पर अपने बड़े से देगचे को घसीटते हुए चलते हैं तो पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी ताकत भी इनका रास्ता नहीं रोक सकती। यहाँ के मकामी लोग तो इन्हें अल्लाह का जिंदा वली ही मानते हैं और जब ये सड़कों पर निकलते हैं तो लोग इनके आसपास जमा हो जाते हैं। नाजरीन, कौन है ये शख्सियत जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में जाएं तो शायद आपको भी शहर के बीचों बीच जाती सड़क पर गंदे कपड़े पहने, खुद से बेगाने, एक बड़े से देगचे को घसीटते एक मजजूब आशिक नजर आ जाएंगे। दीवाने हाल में जिंदगी बसर करने वाले इस शख्सियत का नाम साईं लियाकत है। पाकिस्तान में इनकी बहुत सी कहानियां हैं जो इनकी मोहब्बत इलाही को बयां करती है। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि साईं लियाकत मुजफ्फराबाद
के जवानी में अपने होश खो घर वालों ने शायद पहुंचा सकते हैं, ये सोचकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन दूसरे ही दिन घर वालों ने इन्हें कमरे से बाहर रोड पर देखा। उन्हें बाहर देख घर वालों ने सोचा कि शायद किसी ने दरवाजा खोल दिया होगा। यह सोच घर वालों ने इन्हें दूसरी बार जंजीरों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। लेकिन फिर अगली ही सुबह वे बाहर रोड पर फिर से दिखाई दिए। कई बार यही माजरा पेश आता रहा। घर वाले उन्हें बांधकर कमरे में बंद कर देते और अगली सुबह वे खुद ब खुद बाहर देखे जाते। तंग आकर घर वालों ने उन्हें कैद करने की बात अपने जहन से निकाल दी। यहाँ के लोग बताते हैं कि उन्होंने साई लियाकत को दरियाई नीलम को पार करते हुए देखा है। लेकिन इन तमाम हकीकी कहानियों से अलग साई लियाकत की मशहूर होने की वजह उनका ये बड़ा सा देगचा है। साई लियाकत यह देगचा हर रोज एक ही दुकान से लेते हैं और हर रोज नए देगचे के साथ मुजफ्फराबाद की सड़कों पर फिरते रहते हैं। साई लियाकत को ये देगचा देने वाले दुकानदार का कहना है कि एक समय पहले मेरी छोटी सी दुकान में चंद हजार के ही कुछ बर्तन और 2 बड़े देगचे थे, जिनमें से एक बड़ा देगचा साई लियाकत ने मांग लिया और मैंने एक देगचा साई लियाकत को दे भी दिया। इसकी अगली ही सुबह दूसरे देगचे की ओर इशारा करते हुए साई लियाकत फिर से दुकान पर आए। ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर चल पड़ा। दुकानदार का कहना है कि सारे दिन की कमाई की कीमत वाला ये देगचा हर रोज देने के बावजूद मेरी छोटी सी हट्टी दुकान में और फिर दुकान से होकर होलसेल डीलर में तब्दील हो गई। मैं भी अपने बदलते दिन को देख हैरान था और मेरे साथ वाले दुकानदार जो अब साई लियाकत की मिन्नतें करते हैं कि वे उनकी दुकान से देगचा ले ले, लेकिन साई लियाकत अपनी पसंद की दुकान से ही देगचा लेते हैं। जब वे मेरे दुकान पर आते हैं तो मैं उनके देगचे में एक रस्सी बांध कर देता हूँ। फिर साई लियाकत उस देगचे को लेकर मुजफ्फराबाद की सड़कों पर फिरते हैं। इस दौरान राह चलते किसी शख्स को अगर पीठ पर साई लियाकत की थप्पड़-नुमा थपकी मिल जाए तो लोग इसे शहादत समझते हैं। जब साई लियाकत चलते हैं तो लोग उनके साथ साथ चलते हैं, उनके सामने झुकते हैं कि शायद साई लियाकत की थपकी उन्हें मिल जाए। लेकिन साई लियाकत ऐसा अपनी मर्जी से ही करते हैं और कभी कभार ही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल हो या किसी बड़े आदमी की आमद, गाड़ियां हमेशा साई लियाकत के दाएं बाएं से ही होकर गुजरती है। ना ही कोई पुलिस वाला उन्हें हटाता है और ना ही कोई वजीर इसका बुरा मानता है। नाजरीन, पूरी दुनिया में ऐसे कई अल्लाह के आशिक मिल जाएंगे जो आशिके इलाही में दुनिया की आसाइशों को दरकिनार कर देते हैं और अपने अलग अंदाज के लिए दुनिया में सुर्खियां बटोरते हैं। नाजरीन, भारत के वह कौन से जिंदा वली हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के इस मजजूब आशिक की तरह ही मालूम होते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम उन पर भी एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह ताला हम सभी को अल्लाह के तमाम वलियों की शहादत नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की आशिकी में खुद को फना करने वाला आशिक दुनिया के लिए किसी मजजूब की तरह ही है। वह दुनिया की आशाइशों को छोड़ मोहब्बत इलाही में इस तरह से फना हो जाता है कि लोग उसे दीवाना समझने लगते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तंगहाल जिंदगी बिताने वाले अल्लाह के एक ऐसे मजजूब आशिक के बारे में बताने वाले हैं जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में देखे जा सकते हैं। उनके शानो शौकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये अल्लाह वाले मुजफ्फराबाद के सड़कों पर अपने बड़े से देगचे को घसीटते हुए चलते हैं तो पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी ताकत भी इनका रास्ता नहीं रोक सकती।
यहाँ के मकामी लोग तो इन्हें अल्लाह का जिंदा वली ही मानते हैं और जब ये सड़कों पर निकलते हैं तो लोग इनके आसपास जमा हो जाते हैं। नाजरीन, कौन है ये शख्सियत, जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, अगर आप पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में जाएं तो शायद आपको भी शहर के बीचों बीच जाती सड़क पर गंदे कपड़े पहने खुद से बेगाने एक बड़े से देगचे को घसीटते एक मजजूब आशिक नजर आ जाएंगे। दीवाने हाल में जिंदगी बसर करने वाले इस शख्सियत का नाम साईं लियाकत है। पाकिस्तान में इनकी बहुत सी कहानियां हैं जो इनकी मोहब्बत इलाही को बयां करती है। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि साईं लियाकत मुजफ्फराबाद के एक मोहल्ले के रिहायशी थे। जवानी में ही अल्लाह के आशिकी में इन्होंने अपने होश खो दिए। घर वालों ने इस डर से कि ये लोगों को तंग करेंगे और शायद किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, ये सोचकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन दूसरे ही दिन घर वालों ने इन्हें कमरे से बाहर रोड पर देखा। उन्हें बाहर देख घर वालों ने सोचा कि शायद किसी ने दरवाजा खोल दिया होगा। यह सोच घर वालों ने इन्हें दूसरी बार जंजीरों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। लेकिन फिर अगली ही सुबह वे बाहर रोड पर फिर से दिखाई दिए। कई बार यही माजरा पेश आता रहा। घर वाले उन्हें बांधकर कमरे में बंद कर देते और अगली सुबह वे खुद ब खुद बाहर देखे जाते। तंग आकर घर वालों ने उन्हें कैद करने की बात अपने जहन से निकाल दी। यहाँ के लोग बताते हैं कि उन्होंने साईं लियाकत को दरियाई नीलम को पार करते हुए देखा है। लेकिन इन तमाम हकीकी कहानियों से अलग साईं लियाकत की मशहूर होने की वजह उनका ये बड़ा सा देगचा है। साईं लियाकत यह देगचा हर रोज एक ही दुकान से लेते हैं और हर रोज नए देगचे के साथ मुजफ्फराबाद की सड़कों पर फिरते रहते हैं। साईं लियाकत को ये देगचा देने वाले दुकानदार का कहना है कि एक समय पहले मेरी छोटी सी दुकान में चंद हजार के ही कुछ बर्तन और 2 बड़े देगचे थे, जिनमें से एक बड़ा देगचा साईं लियाकत ने मांग लिया और मैंने एक देगचा साईं लियाकत को दे भी दिया। इसकी अगली ही सुबह दूसरे देगचे की ओर इशारा करते हुए साईं लियाकत फिर से दुकान पर आए। ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर चल पड़ा। दुकानदार का कहना है कि सारे दिन की कमाई की कीमत वाला ये देगचा हर रोज देने के बावजूद मेरी छोटी सी हट्टी दुकान में और फिर दुकान से होकर होलसेल डीलर में तब्दील हो गई। मैं भी अपने बदलते दिन को देख हैरान था और मेरे साथ वाले दुकानदार जो अब साईं लियाकत की मिन्नतें करते हैं कि वे उनकी दुकान से देगचा ले ले, लेकिन साईं लियाकत अपनी पसंद की दुकान से ही देगचा लेते हैं। जब वे मेरे दुकान पर आते हैं तो मैं उनके देगचे में एक रस्सी बांध कर देता हूँ। फिर साईं लियाकत उस देगचे को लेकर मुजफ्फराबाद की सड़कों पर फिरते हैं। इस दौरान राह चलते किसी शख्स को अगर पीठ पर साईं लियाकत की थप्पड़नुमा थपकी मिल जाए तो लोग इसे शहादत समझते हैं। जब साईं लियाकत चलते हैं तो लोग उनके साथ साथ चलते हैं, उनके सामने झुकते हैं कि शायद साईं लियाकत की थपकी उन्हें मिल जाए। लेकिन साईं लियाकत ऐसा अपनी मर्जी से ही करते हैं और कभी कभार ही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल हो या किसी बड़े आदमी की आमद, गाड़ियां हमेशा साईं लियाकत के दाएं बाएं से ही होकर गुजरती है। ना ही कोई पुलिस वाला उन्हें हटाता है और ना ही कोई वजीर इसका बुरा मानता है। नाजरीन, पूरी दुनिया में ऐसे कई अल्लाह के आशिक मिल जाएंगे जो आशिक इलाही में दुनिया की आसाइशों को दरकिनार कर देते हैं और अपने अलग अंदाज के लिए दुनिया में सुर्खियां बटोरते हैं। नाजरीन, भारत के वह कौन से जिंदा वली हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के इस मजजूब आशिक की तरह ही मालूम होते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
अगर आप चाहते हैं कि हम उन पर भी एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करें तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम सभी को अल्लाह के तमाम वलियों की शहादत नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह की आशिकी में खुद को फना करने वाला आशिक दुनिया के लिए किसी मजजूब की तरह ही है। वह दुनिया की आशाइशों को छोड़ मोहब्बत इलाही में इस तरह से फना हो जाता है कि लोग उसे दीवाना समझने लगते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तंगहाल जिंदगी बिताने वाले अल्लाह के एक ऐसे मजजूब आशिक के बारे में बताने वाले हैं जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में देखे जा सकते हैं। उनके शानो शौकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये अल्लाह वाले मुजफ्फराबाद के सड़कों पर अपने बड़े से देगचे को घसीटते